प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार, व्याख्याता भूगोल, आप लोगों के लिए दिनांक 13 जून से लेकर 21 जून तक एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें नियमित रूप से आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। वो संबंधित रहेंगे मानचित्र से। जैसा कि आपको विदित है, हमारे भूगोल विषय में राजस्थान, विश्व और भारत, इनसे प्रत्येक से संबंधित दो अंक के मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में। और वो प्रत्येक के जो क्वेश्चन है उसमें राजस्थान से 4, भारत से 4 और विश्व के 4, इस तरह से 12 जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रत्येक आधे आधे अंक का होगा। उसकी तैयारी के लिए और इनका जो सकल अंक भार है वो 6 अंक का है। तो उसकी तैयारी के लिए आप नियमित रूप से अब ये वीडियो देखना शुरू करें। उसका पहला पार्ट आज से मैं ये इस वीडियो में देखें आप। और आशा करता हूं कि लॉकडाउन की वजह से आपकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है वो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए और समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि कोई दिक्कत है, कोई विषय से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको कौन सी शिक्षण सामग्री पहले चाहिए। देखते हैं आज का ये वीडियो। और आज के बाद में नियमित रूप से आप 21 जून तक जरूर देखें, जब तक आपकी परीक्षा है। ये जो मानचित्र है, साथ ही बता दूं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो ये विद्यार्थी भी इनसे संबंधित विद्यार्थी भी जरूर देखें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। हालांकि आजकल की नई बुक्स में 4 महासागर ही हैं। दक्षिण के अंटार्कटिक महासागर को नई बुक्स में जगह नहीं दी गई, क्योंकि वो जमा रहता है। हम जान लेते हैं एक बार सरसरी तौर से कि विश्व के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। आप देखिए इधर नक्शे में जो आपकी स्क्रीन पे है। एशिया महाद्वीप से टच में है यूरोप महाद्वीप। यूरोप के दक्षिण की तरफ आपको नज़र आ रहा है अफ्रीका। फिर बीच में ये जो एस आकार का है अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम की ओर ऊपर की तरफ जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आप एक छोटा सा महाद्वीप, विश्व का अकेला महाद्वीप जो देश भी है, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं 6ठे नंबर पर। और ये अफ्रीका महाद्वीप, इसको काला महाद्वीप कहते हैं। और ये देखिए आप अंटार्कटिक महाद्वीप, ये जमा रहता है, ये निर्जन महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसकी एक ही देश है उसमें, और उसकी राजधानी कैनबरा है। अब हम जान लेते हैं नक्शे में दिशा ज्ञान। नक्शे को देखते समय, पढ़ते समय उत्तर की ओर जो सबसे ऊपर की तरफ होता है वो उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। आपके दाहिने हाथ की तरफ जब देखेंगे तो ये पूर्व दिशा, और पश्चिम की तरफ बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। अब नक्शे में, मानचित्र में, परीक्षाओं में जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें हम इसको 2 या 3 प्रकार से दर्शाते हैं। प्रश्न में जो आते हैं उत्तर, जैसे किसी शहर का नाम पूछा जाए तो उसको हमें सीधे ही बिंदु लगाकर उसके पास नाम लिख सकते हैं। कई विद्यार्थी लिखते हैं, कई बच्चे उसको एक बिंदु बनाकर दूर लिख देते हैं नाम, और तीर का निशान लगाकर उसको दर्शा देते हैं। बाकी सही तरीका ये होता है कि आप उसको जो संकेत होता है उसमें संकेत में आप कोई भी संकेत बनाएं और फिर वो संकेत उसी स्थान पर बना दें। जैसे किसी स्थान के लिए तो ये तीर वाला या बिंदु मेथड सही रहता है, लेकिन मान लीजिए विश्व के मानचित्र में प्राथमिक व्यवसाय क्षेत्र पूछे जाएं तो आप उसको कैसे दर्शाओगे। उसके लिए संकेत बनाए जाते हैं, जो बाएं तरफ नीचे की तरफ संकेत बने होते हैं। वहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी आप अक्षर बनाएं, या कोई आप ABCD लिखें, 1 2 3 4 लिखें, या कोई प्लस वर्त कैसा भी संकेत बना दें और उस स्थान पर उसको दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा विश्व मानचित्र पर विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। और दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, विश्व मानचित्र में एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र। इस तरह से संकेत बनाकर हम दर्शाएंगे। इसके बाद में हम इस लेसन में आज बारी बारी से जो 7 दिन की ये 21 जून तक की जो सीरीज है, इसमें सबसे पहले हम दक्षिणी
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 मुख्य भूमि है इसकी, उसमें 13 देश हैं। आप इस महाद्वीप के देशों को सबसे पहले देखें और साथ में उसकी राजधानियों को भी देख लें, क्योंकि ये जो मानचित्र होता है ये रटने का विषय नहीं होता, ये समझने का होता है। आइए हम इस मानचित्र को देखें एक बार। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ऊपर की ओर जो देश है वो कोलंबिया है। कोलंबिया की ये सीमा, इसकी जो उत्तर की तरफ है शुरुआत होती है वो कोलंबिया है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, सबसे नॉर्थ में है ये देश। इसी के पास में दूसरा देश आपको नज़र आ रहा है, वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी दक्षिण अमेरिका की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी शहर कौन सा है? तो ये कारकस ही है। अटलांटिक महासागर के बहुत समीप ही है ये। राजधानी शहर सबसे उत्तर में है कारकस, वेनेजुएला की राजधानी। तीसरे नंबर पर आप देखिएगा गुयाना। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना के पास में चौथे नंबर पर सूरीनाम, इसकी राजधानी पेरामरीबो। इसी के पास में आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंच गुयाना। एक्चुअल में फ्रेंच गुयाना जो ये है, ये फ्रांस का उपनिवेश है, इसको फ्रेंच गयाना भी बोलते हैं। कायन यहाँ की राजधानी है। फ्रांसीसी उपनिवेश है ये, जो दक्षिण अमेरिका में है। और 12 देश ही शामिल किए जाते हैं। कुछ बुक्स में इसको 13 देशों के तहत इसी को भी शामिल किया जाता है। छठे नंबर पर हम देख लेंगे ब्राज़ील को। ब्राज़ील जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्रासीलिया या ब्राज़ीलिया, ये राजधानी इस जो शहर है ये इसके मध्यवर्ती भाग में आपको नज़र आएगा। ब्राज़ील के दक्षिण की तरफ आप चलिए, देखिए उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो ये एक बंदरगाह शहर है। बंदरगाह शहर है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका जो परिवहन वाला पार्ट है उसमें से बंदरगाह और जो एयरपोर्ट है तो उसमें मोंटेवीडियो पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स शहर है। चिली, चिली अंग्रेजी में मिर्ची को भी बोलते हैं, वैसे ही मिर्ची जैसा ही आकार है इस देश का, यानी लंबा आकार। और ये चिली इसके दक्षिणी ये चिली जो देश है इस दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की तरफ है। यहाँ की राजधानी सांटियागो है। चिली खनिज वाले पार्ट में चिली का नाम हम कई बार पढ़ते हैं। तांबा के खनिज के लिए ये विश्व में जानी जाती है। पेरू, पेरू की राजधानी लीमा है। आपको पेरू नज़र आ रहा होगा, ये इसके पश्चिम की ओर है। पेरू के पास में ही है इक्वाडोर और इसकी राजधानी इक्विटो। अगला नंबर हम ले लेते हैं उन दो देशों का जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं बनती। दक्षिण अमेरिका के सभी देशों की समुद्री सीमा लगती है, लेकिन बोलिविया और पराग्वे की कोई समुद्री सीमा नहीं है। बोलिविया की राजधानी लापाज, और इसको कहीं कहीं सुक्रे भी लिखा हुआ नाम मिलता है, सुक्रे। लापाज इसकी राजधानी। पराग्वे असुनसियोन इसकी राजधानी है पराग्वे की। ये बोलिविया और पराग्वे समुद्री सीमा नहीं बनाते। और हमें साथ ही एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इक्वाडोर और चिली, ध्यान दें यहाँ पे, इक्वाडोर और चिली ऐसे दो देश हैं जिनसे ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती। बाकी के सभी देशों की सीमाएं ब्राज़ील से टच होती हैं, यानी ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब हमारी पुस्तक में जहाँ जहाँ दक्षिण अमेरिका का उल्लेख मिलता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं इस महाद्वीप की राजधानियों को और यहाँ के देशों को पढ़ने के बाद में हम उन पर बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो 12वीं क्लास की बुक है, इसमें विश्व का जनघनत्व, इसमें पूछा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका के कम जनघनत्व वाले
क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वहाँ हम उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू और इक्वेडोर के क्षेत्रों को संकेत बनाकर दर्शाएंगे। यदि इसमें पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वहाँ हमें उस समय ऐसे क्वेश्चन का उत्तर देते समय नक्शे में ब्राज़ील का उत्तरी क्षेत्र को छोड़ देंगे हम, जो अमेजन बेसिन है। ब्राज़ील का दक्षिण और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो कोलंबिया और इक्वेडोर के क्षेत्रों को इसमें दर्शाते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में एक शब्द आपने पढ़ा है लानोज, और एक है कंपाज। लानोज और कंपाज ये दोनों क्षेत्र हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम है। लानोज वेनेजुएला में है और कंपाज ब्राज़ील में है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो दक्षिण अमेरिका में है, यानी विश्व के उन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अक्षांश से अवस्थिति इसकी होती है 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, और वर्षा का औसत होता है 100 सेंटीमीटर से कम, और घास की ऊंचाई होती है 1.8 से लेकर 3 मीटर तक। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, वो वेनेजुएला में हैं जिनको लानोज कहते हैं, और ब्राज़ील में है उनको कंपाज कहते हैं। तो हम इनको भी यहाँ दर्शा सकते हैं, दर्शा देंगे आराम से, आसानी से। लानोज और कंपाज को देखते ही लानोज वेनेजुएला में आपको दर्शाना है और कंपाज आपको ब्राज़ील में दर्शाना है। वाणिज्यिक पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन यदि किए जाएं तो दक्षिण अमेरिका में ये क्षेत्र हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे। कॉफ़ी के बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के सैंटोस, ये इन दोनों स्थानों को याद रखना है। ये बंदरगाह ऐसे हैं जो कॉफ़ी के उत्पादन, कॉफ़ी के निर्यात से संबंधित है। ब्राज़ील के बड़े शहर भी हैं और जनसंख्या का जमाव भी यहाँ है, जिनमें सेंटोस, साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ीलिया, इनको याद रखेंगे हम। स्थानांतरित कृषि से संबंधित दक्षिण अमेरिका का जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि मिल्पा कृषि दक्षिण अमेरिका में कहाँ की जाती है, या स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थानांतरित कृषि जो की जाती है उसको मिल्पा कृषि बोलते हैं, और मिल्पा कृषि होती है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, और अमेजन नदी के बेसिन को छोड़कर, अमेजन नदी के बेसिन में भी उसके दक्षिणवर्ती भाग में ये की जाती है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। अब हम जानेंगे कि पंपास क्या है। जैसे लानोज और कंपाज पढ़ा, वैसे ही पंपास या पंपास अर्जेंटीना में है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विश्व में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पंपास ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम इसी संदर्भ में बात कर लें, यूरेशिया में इसको स्टेपीज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में इसको वेल्ड कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज जो अर्जेंटीना क्षेत्र है वहाँ ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और न्यूजीलैंड में आप जानते हैं कैंटरबरी के नाम से। और इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि बागाती कृषि, दक्षिण अमेरिका की बागाती कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें हम ब्राज़ील और ये फिजी का जो क्षेत्र है, फिजी द्वीप है, वहाँ क्यूबा और हवाई द्वीप। तो बागाती कृषि में मुख्य रूप से स्थलीय भाग ब्राज़ील ही है। विश्व के लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में दक्षिण अमेरिका में स्थित जो क्षेत्र हैं उनको हम दर्शाएंगे। तो वहाँ में साओ पोलो और सैंटोस ब्राज़ील में है, और ये रियो डी जेनेरो और इसके साथ में चिली का सेंटियागो, इनके नाम दर्शा सकते हैं। रियो डी जेनेरो का नाम है, हमें एक जगह और याद रखना होगा। आपको ध्यान ये है कि विश्व का जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 3 से लेकर 14 जून सन 1992 में, वो इसी शहर में हुआ था। ये ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। यहाँ 178 देशों के प्रतिनिधियों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। एक परिवहन से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जैसे हमें मालूम है पैन अमेरिकन महामार्ग,
पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क है। यह दक्षिण अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका होते हुए मैक्सिको और यूएसए को जोड़ता है। अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होता है और सेंटियागो जो चिली में है, ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में है, और अंत में समाप्त होता है ये ब्राज़ील की राजधानी में। इस तरह से पैन अमेरिकन महामार्ग जो विश्व की सबसे लंबी सड़क है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन किया जाए तो आप उसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, महाद्वीप पार रेल मार्ग। यहाँ इस महाद्वीप में केवल एक ही महाद्वीप पार रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस पलाटा दर्रे से गुजरता हुआ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से होता हुआ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली के वालपैराइजो से मिलाता है। अब ये समुद्री मार्गों से संबंधित भी देख लेते हैं। उत्तम आशा अंतरीप मार्ग है जो पश्चिम यूरोप और पश्चिम अफ्रीका के इन दोनों महाद्वीपों की पश्चिमी भाग को दक्षिण अमेरिका के देशों से मिलाता है। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग के ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों से मिलाता है। ये इसमें जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, उसका जो दक्षिण भाग है जहाँ केप ऑफ गुड होप है, जहाँ केप टाउन बंदरगाह और शहर है दक्षिण अफ्रीका का, उससे भी यहाँ सीधे मार्ग बने हुए हैं। हमने पहले भी बात कर ली, यहाँ के जो मुख्य बंदरगाह हैं उनमें रियो डी जेनेरो, सेंटोस। दक्षिण अमेरिका की मुख्य बंदरगाहों में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है, सेंटोस है, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है ये, मोंटेविडियो, ब्यूनस आयर्स और वाहिया ब्लांका, ये मुख्य बंदरगाह शहर हैं और ये बंदरगाह शहर के साथ यहाँ के एयरपोर्ट भी हैं। कैरेबियन सागर के तटवर्ती देश पूछे जा सकते हैं। इसका जो उत्तरी भाग है कैरेबियन सागर दक्षिण अमेरिका का, तो वहाँ जो तटवर्ती देश हैं, कैरेबियन सागर के तटवर्ती देश हैं, उनमें कोलंबिया, गायना, वेनेजुएला, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और पश्चिमी द्वीप समूह आते हैं। एक अपने क्वेश्चन है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, इससे संबंधित है, प्रादेशिक समूह है ये। इस प्रादेशिक समूह की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मॉन्टेविडियो, जो कि उरुग्वे की राजधानी है और बंदरगाह भी है। जान लेते हैं दक्षिण अमेरिका के जो अन्य, ये तो हो गए हमारी किताब से संबंधित, हमारी बुक से संबंधित मुख्य जो टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य सामान्य बातें, सामान्य जानकारी जो और पूछे जा सकते हैं, जैसे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, उनमें से इंका सभ्यता यहीं की थी, इसी देश की थी। ये सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। संसार के महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका का चौथा स्थान आता है। अब ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसको एक बार दोबारा से अपन रिव्यू कर लेते हैं। इसका जो उत्तरी छोर है वो गैलिनस अंतरीप से शुरू होता है और दक्षिणी छोर आप देख सकते हैं केप हॉर्न अंतरीप तक जाता है। पश्चिमी गोलार्ध का ये महाद्वीप, इसमें पूर्व की तरफ रेसिको अंतरीप है। यहाँ केप डी साओ रोक भी आपको यहाँ नजर आएगा, इसके पास में ही, रेसिको अंतरीप के पास में। और दक्षिणी भाग है इस महाद्वीप का, वो हॉर्न अंतरीप में है, केप हॉर्न अंतरीप। और पश्चिमी गोलार्ध में पारिना अंतरीप से ये पृथक हो रहा है। उत्तर की तरफ इसमें कैरेबियन सागर बना हुआ है, जो वो पनामा नहर से ये उत्तरी अमेरिका से पृथक होता है। और पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर है। उत्तर पूर्व और पूर्व की तरफ इस महाद्वीप के अटलांटिक महासागर है और दक्षिण की तरफ है अंटार्कटिका महासागर। इस महाद्वीप में भूमध्य रेखा उत्तरी भाग से अमेजन के वर्षावनों से गुजरती है और मकर रेखा इसके लगभग बीचों बीच से गुजरती है। धातव्य बिंदु ये भी है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा,
ये जो तीनों रेखाएं हैं विश्व में एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, उसी से गुजरती हैं। बाकी विश्व का कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं है जिनसे तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हों। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ये ज़्यादातर भाग इसका उष्णकटिबंधीय है। इस महाद्वीप की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है 7,200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 5,120 किलोमीटर। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है ये और भारत से लगभग 6 गुना बड़ा है। उत्तर अमेरिका से इसको अलग करने वाला जो पॉइंट है, स्थान है, वो पनामा नहर है, पनामा भूजल डमरू मध्य। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि पनामा जो देश है वो उत्तरी अमेरिका में आता है, ना कि दक्षिण अमेरिका में। इस महाद्वीप की समुद्र तट 32,200 किलोमीटर है और ये सीधा और सपाट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वतमाला, और वो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट की ओर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है जो एशिया महाद्वीप में है, भारत के उत्तर में। और हिमालय के बाद में दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एंडीज पर्वतमाला ही है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एंकागुआ पर्वत शिखर है, वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हमारे सिलेबस में भी उल्लेखित है टीटीकाका। टीटीकाका शब्द आ जाता है बहुधा। ये टीटीकाका है सबसे ऊंची झील है विश्व की जो बोलिविया पठार में है और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील भी है। ये बोलिविया देश और पेरू की सीमा पर यह टीटीकाका झील है। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत जैसे चिम्बारेजो और कोटोपैक्सी तो जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पेरू में भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में है और इसकी ऊंचाई है 6,096 मीटर ऊंचा पर्वत है। कोटोपैक्सी पर्वत विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इस महाद्वीप की मुख्य नदियां जिनमें अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में विश्व की दूसरी लंबी नदी है नील के बाद में। एंडीज से ये निकलती है और ब्राजील होते हुए अटलांटिक में समा जाती है। बड़ी नदी इसलिए है कि इसमें जो सहायक नदियां इसका आपका क्षेत्र बड़ा है। ओरिनिको नदी और रियो डी ला प्लाटा नदियां भी यहाँ की मुख्य नदियां हैं, अमेजन, ओरिनिको और रियो डी ला प्लाटा। अन्य जो नदियां हैं उनमें रियो साओ फ्रांसिस्को ब्राजील में है, मैगडालेना कोलंबिया में, रायो कोलोराडो अर्जेंटीना में और आप देख सकते हैं मैप में पराग्वे नदी और पराना नदी, ये मुख्य नदियां हैं। इसे कई बार हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिकन देश, लैटिन अमेरिका में शामिल कौन कौन से देश किए जाते हैं, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं हम साथ में। दक्षिण अमेरिका के अभी जो हमने पढ़े हैं 13 देश, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ये सब लैटिन अमेरिका में आते हैं। यानी कि दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि के 13 देश, उसके साथ में यूनाइटेड किंगडम के अधिकार में जो फॉकलैंड द्वीप समूह है इसके दक्षिण की तरफ आप खुद नजर आ जाएगा, दक्षिण भाग की तरफ, दक्षिण के पूर्व की तरफ, बिल्कुल दक्षिणी छोर है उसके पूर्व की तरफ फॉकलैंड द्वीप समूह जो यूनाइटेड किंगडम के अधिकार में है वो। मध्य अमेरिका के 8 देश, लैटिन अमेरिका में इन सब के साथ साथ ही मैक्सिको और क्यूबा को भी शामिल कर लिया जाता है। ये है लैटिन अमेरिका के देश। दक्षिण अमेरिका को पनामा इस्तामस के माध्यम से ही उत्तरी अमेरिका से ये जुड़ा हुआ देख पाएंगे हम इसको। एक और आ जाता है एक द्वीप जिसका नाम है टिएरा डेल फुयोगो द्वीप। टिएरा डेल फुयोगो द्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण भाग में स्थित है और इस द्वीप के दक्षिणी सिरे को केप हॉर्न कहा जाता है। कई बार आता है ना केप हॉर्न, जो हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ते हैं उस समय इसका उल्लेख मिल जाता है। बोलिविया पठार, खनिज वाले पाठों में बोलिविया पठार का उल्लेख होता है। तो ये बोलिविया पठार है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच में। ईस्टर द्वीप का नाम भी कई बार किताबों में पढ़ते हैं हम। इसे पोलिनेशियन द्वीप भी कहते हैं। यह अपने रहस्यमय इतिहास और विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए इनकी वजह से विश्व प्रसिद्ध है।
सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का पूछ लिया जाए तो हमें जानकारी है ही, ब्राज़ील है, जो वहाँ के सभी देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र है। यहाँ इस बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। जलवायु वाले पार्ट से संबंधित ये क्वेश्चन हो सकता है। विश्व में जो पृथ्वी की रक्षा के लिए सबसे अधिक सघन वन है कहीं विश्व में, तो वो अमेजन का बेसिन है, वहीं है। वहाँ एनाकोंडा जैसे अजगर की प्रजाति भी पाई जाती है, जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर तक है। एनाकोंडा प्रजाति के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और साथ ही यहाँ कई अन्य प्रकार के जो प्रजातियों के पशु पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी प्रसंगवश हम बात कर लें, कैंडर जो शिकार का सबसे बड़ा पक्षी है, यहाँ पाया जाता है। रिया जो बिना पंख वाला पक्षी है, जो बहुत तेज दौड़ सकता है, वो रिया भी यहाँ पाया जाता है इन वनों में। एनाकोंडा ये जीनस यूनेकट्स के बड़े सांपों का समूह है, वो यहाँ पाया जाता है। प्यूमा लियोन प्रजाति का क्रूर जानवर है। और लामा ऊँट की प्रजाति का ही एक ऊँट की जैसी प्रजाति है लामा। ये तो इस तरह से कैंडर, रिया, एनाकोंडा, प्यूमा, लामा जैसे प्रजाति यहाँ पाई जाती हैं। जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में 3 सिस्टर फॉल्स पेरू में है। वाटरफॉल पार्क ब्राजील में है। और एंजल्स जलप्रपात या एंजल्स फॉल गुयाना पठार में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। गैलापागोस द्वीप है, वो इक्वेडोर में है। और ये प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ ओलिव रिडले कछुए की प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है। प्राकृतिक प्रजनन केंद्र ओलिव रिडले कछुआ, जो विश्व में दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है। यहाँ की जो मुख्य फसलें यदि पूछ ली जाए कि आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नकदी फसलों को दर्शाइए, तो उसमें जैसे कॉफी दर्शाना हो हमें, तो ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर को दर्शाएंगे। दक्षिण अमेरिका की मुख्य खाद्यान्न फसलें मक्का और गेहूं है। एक पंपा क्षेत्र जो हमने बात कर ली अर्जेंटीना में, वहां अल्फापा घास, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में अल्फापा घास का क्षेत्र कौन सा है, तो वो पंपा क्षेत्र आएगा, पौष्टिक घास होती है। चिली जो देश है ये नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देशों का नाम आए और उससे संबंधित कोई जानकारी पूछी जाए तो चिली हमारे जहन में होना चाहिए। यहाँ चिली में चुक्विका माता भी है। चुक्विका माता पठार में ये दुनिया की कॉपर की राजधानी भी कहलाता है, यानी तांबा यहाँ विश्व में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में घनी आबादी के क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसमें हमें लिखना है, आबादी वाले पाठों से संबंधित हो सकती है ये जानकारी। तो इसमें पश्चिम तट का भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, वहाँ घनी आबादी है। अर्जेंटीना का समतल भूमि क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और ब्राजील का पूर्वी तट, ये भी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसको संकेत बनाकर हम दर्शाएंगे। दक्षिण अमेरिका में टाइम जोन 4 है। यहाँ के जातीय समूह, दक्षिण अमेरिका में जातीय समूह देख लेते हैं हम। रेड इंडियन, यहाँ की जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन बोलते हैं। ये नक्शे से संबंधित नहीं है, सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हम 1 मिनट में इसको फिनिश कर रहे हैं। रेड इंडियन यहाँ के मूल निवासी हैं। मेस्टी इस तरह से हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में अधिकांश बातें समाविष्ट करने की कोशिश की।